जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने अरिथमेटिक मीन को हम पढ़ रहे थे, उसको हमने मुख्तलिफ मेथड से हमने करना सीखा है। जैसे हमने पहले अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड हमने किया है, उसके बाद हमने शॉर्टकट मेथड किया है, उसके बाद हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया है, और तीनों से जो आंसर है वो सेम ही आते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। अब इसकी हम ना प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसकी खसूसियात क्या हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, द मीन ऑफ द कांस्टेंट इज़ दैट कांस्टेंट, यानी कि अगर आपके पास सारी वैल्यूज़ सेम हैं तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। स्टैटिस्टिक्स में कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखें। कांस्टेंट का यहाँ मतलब ये होता है कि सारी वैल्यूज़ सेम है, यानी कि उसमें डाटा में एक्स में यानी कि 2 2 2 2 2 या आपके पास 3 3 3 3 सारी वैल्यू एक ही तरह की कांस्टेंट एक्स। ये मतलब होता है कि डाटा जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि एक्स की जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी वो सेम एक ही तरह की होगी, यानी जैसे 2 2 होगी या 3 3 3 सारी वैल्यूज़ होंगी, या 4 4 4 सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, इस तरह है। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट का मतलब ये होता है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई ओवर एन, ये हमारे पास फार्मूला है। इफ़ तो इसको हम वैसे हम ड्राइव करना चाह रहे हैं इसको, तो इफ़ सी इज़ अ कांस्टेंट देन एक्स बार जो है वो अगर आप देखें तो एक्स की जगह पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ सी ओवर एन, तो सम ऑफ सी अगर सिग्मा किसी भी कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो साथ एन आ जाएगा, एन सी बन जाएगा। चाहे वो कोई भी कांस्टेंट है, सिग्मा अप्लाई होगा तो एन साथ आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ओवर एन वैसे ही एक्स बार आ गया। ठीक है, तो एन एन से कट जाएगा, बाकी जो एक्स बार आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है। अच्छा जी, तो इसका पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। एक्चुअली दोबारा मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक्स का यहाँ पे मतलब क्या है, कि अगर आपके पास डाटा एक्स है तो कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक 4 है, यानी कि x में जितनी वैल्यू होंगी कांस्टेंट का स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये होता है कि सारी वैल्यूज़ सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सम ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी किस तरह इक्वल होता है, ये इस तरह इक्वल होता है। इसको आप ज़रा सम करेंगे, आपका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, ये 24 आ रहा है। ठीक है, इसको आपने सम ऑफ एक्स किया है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज़ है जिसे हम सी कह रहे हैं। सम ऑफ एक्स कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अगर आपके पास अब n कितना है इसमें, देखिए n 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर आप देखें तो n आपके पास 6 है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 n आ गया, सी यानी कि 4। ठीक है, तो ये भी 24 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिग्मा सी को एन सी लिखते हैं, इसलिए ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये थोड़ा सा डेविएशन के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, डेविएशन क्या चीज़ होती है। एक्चुअली डेविएशन जो है वो किसी भी चीज़ को माइनस करने को हम डेविएशन कहते हैं। ये डेविएशन है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये डेविएशन आपके पास, यानी कि एक्स में से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे वो डेविएशन बन जाएगी। अच्छा, ये डेविएशन हम क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैं माइनस कर रहा हूँ मैं एक्स बार माइनस कर रहा हूँ, तो ये डेविएशन फ्रॉम मीन बन गया। अगर मैं कुछ और ए माइनस करूँगा फ़र्ज़ कर लें तो ये डेविएशन फ्रॉम ए बन जाएगा। ठीक है, डेविएशन का पता चल गया आपको। अब देखें जी, अब साथ सिग्मा लगा देंगे तो सम ऑफ डेविएशन बन जाएगा। अगर बस स्केल लगा दें सम ऑफ स्केल डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा वो अब प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशन इज़, तो सम ऑफ डेविएशन जो है वो फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशन क्या है, ये हमारे पास सम ऑफ डेविएशन है। अच्छा, सम अप्लाई कर दिया गया है, जब सिग्मा एक्स पे अप्लाई सिग्मा एक्स आ जाएगा। एक्स बार जो है वो कांस्टेंट है, एक्स बार पे भी अप्लाई हो गया सिग्मा, तो ये वैसे ही आ जाएगा। सम ऑफ एक्स बार जो है वो एन एक्स बार बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि कांस्टेंट पे जब सिग्मा अप्लाई होता है तो एन बन जाता है। जैसे वो सम ऑफ सी कांस्टेंट अप्लाई एन सी बन गया, इसी तरह सिग्मा एक्स बार एन एक्स बार आ जाएगा। जो एक्स बार है ये कांस्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये n वैसे ही आ गया। एक्स बार किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये इसका फार्मूला है।
एन से कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, एन से कट जाएगा और सम ऑफ एक्स बाकी बस सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने जनरल प्रूफ किया है। इसको आप देखें एक डाटा लेके उससे भी कोई से डाटा आप ले लें और ये वैल्यू निकाल के देखें, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें, वो भी 0 आएगा हमेशा। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज स्मॉलर दैन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ ए प्रोविजनल मीन। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है, ठीक है, और ये भी सम ऑफ डेविएशन है, लेकिन ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए है, ठीक है, ये भी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है, ये भी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, लेकिन वो ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन अगर आप ये इस मीन से ले रहे हो, अगर आप मीन से ले रहे हो तो वो 0 होगा, यानी कि मीन माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मीन माइनस कर रहे हैं तो इस मीन से हम ले रहे हैं तो ये हमेशा ये 0 होगा, ठीक, यानी कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन जो है मीन माइनस कर रहे हैं तो ये छोटे आंसर आएगा इसका, और इस चीज़ का आंसर जो है वो बड़ा आएगा, ठीक है, हमेशा कहता है मीन से अगर आप सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ले रहे हो उसका आंसर छोटा होगा और उससे बड़ा होगा। तो इसको प्रूफ हम इस तरह कर सकते हैं, ये देखें, सम ऑफ पहले हमारे राइट हैंड साइड जो है वो ली है यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई, यहाँ पे एक्स बार प्लस माइनस किया अपने पास से, ये एक्स बार प्लस किया, एक्स बार माइनस किया है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार को इधर लिख लिया पहले, तो इस ए को बाद में लिख लिया, ठीक है, ऊपर स्केयर वैसे ही है तो स्केयर को फार्मूला से हम ए स्केयर प्लस से बी स्केयर माइनस 2ab वाले फार्मूले से हम इसको खोल लेंगे, ठीक है, इसको ए ये आ गया प्लस माइनस 2 एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस ए, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये स्केयर आ गया, यहाँ पे भी सम अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सम अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया, इस पर सम अप्लाई हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सम यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बन गया है, और ये अगर आप देखें तो ये सम ऑफ ये कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट था, एक्स बार भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट पर सिग्मा अप्लाई होगा तो एन बन जाएगा, ठीक है, माइनस 2 एक्स बार, अब एक्स बार माइनस ये तो कांस्टेंट, इसको पहले लें इसको बाद में लें, ठीक है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास ये वैसे ही है, तो ये सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, पिछली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ये 0 आ गया, तो ये वाला फैक्टर जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये आपके पास ये चीज़ बच गई है, अगर ये देखें ये दोनों ये चीज़ें इक्वल हैं, अगर मैं इसमें से ये वाली चीज़ एक माइनस कर देता हूँ, ये वाली इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ बढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इज़ इक्वल टू 8 + 2, ठीक है, अगर इसमें 2 में से मैं 2 ख़त्म कर देता हूँ तो फिर क्या बनेगा, यानी कि फिर बनेगा 10 > 8, ठीक है ना। इसी तरह ये 2 को मैं ख़त्म कर देता हूँ तो 8 बाकी बचेगा, तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है, तो ये बाकी ये वैल्यू जो है आपके पास अगर आप देखें तो सम ऑफ ये आपके पास यानी कि छोटी वैल्यू आ गई और ये बड़ी आ गई, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी इसको यहाँ पे उसने लिखा, इसको फिर इधर लिख दिया गया है, इसको इधर लिख दिया गया, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी देखें। 5th प्रॉपर्टी में ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, द अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एट स्केल when a constant is added or subtract from each value of a variable or if each value of variable is multiplied or divided by constant then arithmetic mean is affected by these change। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यानी कि अगर x बार में से x वाली वैल्यू में से कुछ माइनस कर दें या प्लस कर दें तो अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाज़ का ये होता है कि ऐसी भी एवरेजेस या ऐसा भी स्टैटिस्टिक्स का कोई ना कोई टूल होता है जिसमें कुछ प्लस करने से कुछ माइनस करने से उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन हम करेंगे उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ठीक कहता है एक्स आई प्लस माइनस ए प्लस कर दें या माइनस कर दें ए, तो एक्स बार में से वही जो प्लस माइनस किया वो प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डाटा में तो साथ मल्टीप्लाई एक्स बार करना पड़ेगा, अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मतलब हमने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसकी अरिथमेटिक मीन की, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आए कमेंट्स में आप पूछिएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू जी।